आपका? अतुल त्रिवेदी, अधिवक्ता है व्यवसाय से, नारामऊ 84 नारामऊ में निवास है। नियमित यहाँ से मेरा निकलना होता है। ये किस प्रकार का आप जो है आंदोलन कर रहे हैं? ये हमारा आंदोलन जनता के लिए है, जनता की समस्या के लिए है। किसी प्रकार का या किसी का व्यक्तिगत जाति धर्म से कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ रोज विकलांग भी गिरते हैं, मजदूर भी गिरते हैं, बुजुर्ग महिलाएं। समस्या ये जो हमारे यहाँ से कल्याणपुर से महिलाएं जाती हैं, बहनें बिटियाँ पढ़ने जाती हैं, तो वो यहाँ से गई, जब उधर टेम्पो बस से उतरी तो उस तरह से फांदती हैं महिलाओं को, इतने साड़ी उठानी पड़ती है, जिनके लगभग सभी वीडियो हमने जहाँ तक जिस स्तर तक पहुँचा सकते थे, संबंधित अधिकारी से लेकर संबंधित यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, जीते हुए प्रतिनिधि, उनके तक पहुँचाए। उनके आश्वासन भी आए, लेकिन हम आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं, आपका आश्वासन सहर्ष स्वीकार है, लेकिन मतदान हमारा उसी दिन होगा जब हम और हमारी जनता उस पुल जो हमें समस्या का निदान करेगी, वे अंडरपास देगी, उससे घूम के हम वोट तब डालने जाएंगे। अन्यथा वही ये सभी भाइयों का अनुरोध है कि मतदान बहिष्कार, और मैं इनके साथ सहर्ष खड़ा रहूंगा। तो ये जो मतदान बहिष्कार आप कर रहे हैं, ये किस परिप्रेक्ष्य में है, चाहते हैं क्या है आप? हम चाहते सरकार से ये चाहते हैं कि यहाँ पर पीएनसी कंपनी को भेजे, प्रतिनिधि आवे, यहाँ पर पर्याप्त जगह है अंडरपास की। अगर उनको नहीं दिखता है, उनके इंजीनियरों को, तो एक साधारण अधिवक्ता उनको ये दिखा सकता है कि अंडरपास की कितनी पर्याप्त जगह है। रास्ता चाहते हैं आप? हाँ, रास्ता चाहते हैं। रास्ता पुल से मिले या अंडरपास मिले, अंडरपास फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि पर्याप्त जगह है अंडरपास की। जब है अंडरपास की तो हम दूसरा विकल्प क्यों तलाशें? क्योंकि पुल बनेगा, जाहिर सी बात आप बना देंगे, मेरे विकलांग भाई कैसे चढ़ेंगे, ये विचार सबको करना पड़ेगा। तो इससे पहले भी आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया, जिसके प्रार्थना पत्र दिए। अगर आप कहेंगे तो आपको मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। अभी भी आपने प्रार्थना पत्र मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया, सांसद जी को भी भेजा, विधायक जी को भी भेजा, दोनों क्षेत्र के, नितिन गडकरी जी को भी भेजा, जिनकी कापियां हमारे पास उपलब्ध हैं। और किसको भेजा? पीएमओ को भी भेजा, लगभग विधायक के दोनों विधायकों को, क्योंकि ये उधर बिठूर और इधर कल्याणपुर, और संसदीय क्षेत्र आपका अकबरपुर है। हमने इनका क्षेत्र समझते हुए इनको भेजे। वर्तमान समय में यहाँ के सांसद व विधायक कौन हैं? वर्तमान समय में यहाँ पर सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले हैं। विधायक का 2 क्षेत्र लगता है, ये बगल में होरा गांव है जो बिठूर विधानसभा के अंतर्गत आता है, जिसमें अभिजीत जी सांगा है, और जहाँ पर आप खड़े हमसे बात कर रहे हैं, ये विधायिका श्री नीलिमा कटियार जी के अंतर्गत कल्याणपुर। आपको प्रार्थना पत्र दिए हुए कितने समय हो गए? प्रार्थना पत्र लगभग हम 6 महीने से नियमित दे रहे हैं। नियमित दे रहे हैं, महीने 2 महीने में मौखिक भी जाके मिल रहे हैं, आश्वासन भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आश्वासन नहीं मिल रहे हैं, आश्वासन फिर मिला था, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में दिमाग उसी समय बैठ गया था जब मुझको आश्वासन मिल रहे थे कि अभी आपका समय है, फिर हमारा भी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक आपके सामने दिखाई दे रहा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यहाँ से हटने के बाद 5 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो इस रोड का जरूर बना के लेके जाएं। मीडिया शासन प्रशासन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया माध्यम और शासन माध्यम से यही कहूँगा, जो मतदान की तिथि आए और आज की तिथि नोट कर लें, उस दिन हम मतदान का अगर बन जाएगा तो हम वोटिंग करेंगे, अन्यथा पूरा गांव मेरे साथ, जिस हिसाब से मेरे भाई लोग खड़े हैं, पूरा क्षेत्र मतदान का बहिष्कार करेगा। और वो जो 5 मीटर की मार्किंग की प्रक्रिया है, ये ज़्यादा जरूरी है उनके लिए। ये इसी चुनाव नहीं, लगातार जब तक घटनाएं घटती रहेंगी, हर महीने भेजता रहूंगा कोरियर के माध्यम से। इस आंदोलन में कौन कौन से गांव शामिल हैं? इस आंदोलन में नारामऊ, होरा, चक्ररतनपुर, एलेमको के थोड़े कम, एलेमको से हमारे एक यूनियन के पदाधिकारी आए हैं, उनको भी कल जानकारी हुई। उन्होंने भी हमसे फोन से हमको आश्वासन दिया कि भैया अगर इस आंदोलन में आगे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हमने यही उनसे कहा कि भैया आपकी स्वीकार्यता मुझे तभी होगी जब आप समाज में मेरे साथ खड़े होंगे, कंधा से लगा के। भैया हमारे साथ आए, कंधा में कंधा लगा खड़े हैं। हम इनका बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये मेरी आवाज़ को अपने साथ भी मजबूत। तो आज किसी अधिकारी वर्ग को ज्ञापन भी देना है क्या? हमें कोई ज्ञापन नहीं देना, एक माध्यम। अब मुझको जो देने थे दे चुके। अब मैं आज की तारीख से कोई एप्लीकेशन नहीं, केवल डिसीजन। अब ना दे, बहुत दे चुके एप्लीकेशन। अब हम सबका यही डिसीजन, मतदान बहिष्कार। भैया आ रहा है पूरा? क्यों? क्या नाम है आपका? जी, मेरा परिचय, मैं अमित तिवारी, एलेमको वर्कर्स यूनियन का मैं महामंत्री हूँ, और भारतीय मजदूर संघ में मैं राष्ट्रीय मंत्री हूं पब्लिक सेक्टर का। आज ये समस्या हमारे लिए बहुत ही विकराल हो गई है।
आपको इस क्षेत्र में बताऊं कि आपके ही जस्ट बगल में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, जो एशिया की लार्जेस्ट डिसेबल लोगों के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए उपकरण बनाती है और उनको बांटती है। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक छोटा सेंटर एलेम्को के अंदर भी हमारा है, जिसमें लगभग 200 से 250 प्रतिदिन पूरे देश से विकलांग आते हैं अपने कृत्रिम पैर अंगों का नाप देने के लिए और उपकरणों को प्राप्त करने के लिए। और ये व्यवस्था निरंतर कई वर्षों से हमारी यहाँ चल रही है। इस हाईवे के एक तरफ में नारामऊ गांव है, जिसकी आबादी लगभग 4,000 के आसपास है, और दूसरी तरफ 3 गांव हैं और नई बस्तियां बसी हुई हैं, जिसमें करीबन 10,000 से 12,000 लोग रहते हैं, जो कि बढ़ रही है और निरंतर बढ़ रही है। अंडरपास ना होने की वजह से लोगों को और विकलांग बंधुओं को जो हमारे यहाँ सेवा के लिए आते हैं, उनको इस पूरे हाईवे को कूद फांद कर पार करना पड़ता है। कई बार वो चोटिल हो जाते हैं और उसके वीडियो भी हम लोगों ने कई जगह पर वायरल होते हुए देखे हैं। हमने अपनी तरफ से, अपने निगम की तरफ से प्रबंधन को ने डीएम को और हाईवे की जो अथॉरिटी है उनको सभी को पत्र लिखा था। हमने इसकी आवाज़ उठाई थी जिस समय ये हाईवे बन रहा था, और कई मंचों पर हम इसकी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और देखते देखते ये हाईवे पूरी तरह से बन चुका है और रन कर रहा है। और हमें ये लगता है कि अगर इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो गांव के लोगों के साथ जो ये नारामऊ की पहचान हमारा एलेम्को है, जो पूरे देश के विकलांग